और ऐसा भी लग रहा हो हम सब गुनहगार गलती से हम मान लो तो हमारा या तो दूसरे आप वो नए आ रहे सबको उनको लगा तो हमें कहीं दूसरी पंचायत समिति में भेज दो। तो जो हमारा मेरा बस्ता है जो उठा के यहाँ पंचायत ना समिति पहले में, कोई सूचना थी ना पहले कोई सूचना थी, ना कोई जो ऐसा स्पेशल की बात थी, ना कोई लेटर मिला मेरे को, डायरेक्ट ही बस्ता यहाँ गया। जिस तरह के आरोप ये लोग लगा रहे हैं इसकी सत्यता क्या है अभी पता नहीं। ग्राम विकास द्वारा SFC FFC जो हमारा राज्य सरकार और केंद्र सरकार द्वारा जो किस्तें आती है उस पर पैसों की डिमांड की जा रही है। इस तरीके से गलत काम करेंगे तो उसका बिल्कुल प्रतिकार किया जाएगा और नियमानुसार उसके खिलाफ कार्रवाई, कठोर कार्रवाई की जाए। पंचायत समिति से सहयोग नहीं मिलता है, बार बार यूसी भेजते हैं, लोटा फेरी होती है और उनमें एक बार में पूरे ऑब्जेक्शन नहीं लगा के बार बार ऑब्जेक्शन लगाए जाते हैं। 9 महीने से अगर ये स्थिति थी तो इनको बात जैसे ये आज बात कर रहे हैं इनको 6 महीने पहले बात करनी चाहिए थी। अननेसेसरी यहाँ से विकास अधिकारी द्वारा दबाव बनाया जाता है। पंचायत समिति कार्यालय अमन पंचायती राज के तमाम कामों को लेकर, तमाम कार्यों और गतिविधियों को लेकर तालमेल बिठाने का काम होता है, मगर आज राजसमंद पंचायत समिति में ये तालमेल थोड़ा सा गड़बड़ाया हुआ लग रहा है। जी हाँ, आज यहाँ बड़े रोचक वाक़या सामने आया है। खबर ये है कि जो तमाम ग्राम विकास अधिकारी है वो अपने ही BDO के खिलाफ, अपने ही पंचायत समिति प्रबंधन के खिलाफ धरने पर बैठ गए और यहाँ धरने पर बैठकर उन्होंने बड़ी गंभीर आरोप लगाए हैं। गंभीर आरोपों में आर्थिक अनियमितताओं का आरोप है, पैसे मांगने के आरोप है, परेशान करने के आरोप है और ये तमाम ग्राम विकास अधिकारी जो ये आरोप लगा रहे हैं ये आरोप सीधे सीधे उन्होंने विकास अधिकारी पर लगाए हैं। चलिए पहले तो सुनिए आखिर ये तमाम ग्राम विकास अधिकारी क्या अपने आरोप बता रहे हैं, लगा रहे हैं और उनका आधार क्या है। और ऐसा भी लग रहा हो हम सब गुनहगार गलती से हम मान लो तो हमारा या तो दूसरे आप वो नए आ रहे सबको उनको लगा तो हमें कहीं दूसरी पंचायत समिति में भेज दो हम अगर गलती से हो तो। ताकि अभी तक तो हमने इतने सालों में नौकरी करी जिसमें हमें कभी गलती अगर होती तो कागजों में आती ना, ऑडिट भी होती है, सब कुछ होता है, समायोजन भी होते हैं, सब कुछ होता है। आज दिन तक ऐसा समय हमने नहीं देखा कभी जो अब हम इन 5-6 महीनों में हम और ये सब भाइयों का उदयलाल जी की 2 महीने पहले जब इंस्पेक्शन हो गया उस पंचायत का ग्राम पंचायत का रिपोर्ट उठा के लाना, ये उठा के लाना तो क्या रीजन है जो ले जा रहे हैं, क्या है या आपसे पहले रिपोर्ट मंगवाया आप लाए नहीं यहाँ पे? नहीं ना नोटिस, कोई नोटिस यहाँ से भाई रिपोर्ट जमा कराओ पंचायत समिति? नहीं ऐसा कुछ नहीं। अच्छा, बस कुल मिला के एक के प्रति दबाव बनाया जाए ताकि एक जना दुखी होके और ऐसा कुछ। रामचंद्र कुमावत, ग्राम विकास अधिकारी, ब्लॉक अध्यक्ष, पंचायत समिति राजसमंद। किन मांगों को लेकर आज यह पंचायत समिति में आप धरने पर बैठे हैं? आज हम पंचायत समिति में धरने पे बैठने का मेन कारण ये रहा है कि पिछले 1 साल से ग्राम पंचायतों में जिस तरह के कार्य होने चाहिए इसमें हमें ऑफिस लेवल पे किसी तरह का सहयोग नहीं मिलता है एवं किसी तरह का कोई भी काम होता है जैसे नरेगा में सेंक्शन से संबंधित हो, UCCC संबंधित हो या और कोई फील्ड में काम कराने से संबंधित हो तो अनावश्यक काम कराने में नियम कानून और इस टाइप की बातें करके और हमें दबाव बनाया जाता है जिससे हम फील्ड में भी काम नहीं कर पा रहे हैं और हर काम के और अगर कोई काम जैसे नहीं कर पा रहे हैं दबाव की वजह से काम नहीं कर पा रहे हैं। किसके दबाव की वजह से काम नहीं कर पा रहे? दबाव का मतलब ये हो गया ऑफिस लेवल से, जैसे हर एक काम कोई भी काम होता है तो उसमें जैसे कहीं पैसों की मांग हो जाती है, कहीं कोई नियम कानून लगा के उस काम को दबा दिया जाता है या कहीं कुछ भी छोटी मोटी अगर पंचायती राज के हिसाब से फील्ड में किसी चीज़ को इम्प्लीमेंट करने में कहीं थोड़ी सी भी अगर चूक हो जाती है या कुछ होता है तो उसको समाधान बताने के बजाय उसको अनावश्यक मुद्दा बना के और टारगेट किया जाता है। और इसी तरह से कल का वाकया है कि ग्राम पंचायत धायला में विकास अधिकारी जी द्वारा रिकॉर्ड उठा के अनावश्यक रूप से पंचायत समिति में लाया गया, एक तरह का दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। इस तरह से हम किसी तरह का काम करने में अभी बहुत ही मतलब दुखी हैं एक तरह से और दबाव में मानते हुए हम अपने आप को सुरक्षित नहीं मान रहे हैं। इसलिए हम अभी जब तक ये चीज़ें निराकरण नहीं हो जाता है या किसी तरह की कोई बात नहीं हो जाती, स्पष्ट नहीं हो जाती है, तब तक हम किसी तरह का काम फील्ड में नहीं करेंगे। अभी आपने कहा कि आपसे दबाव बनाया जाता है, पैसों की मांग की भी आपने बात कही थी, ये तमाम चीज़ें कहाँ से हो रही है, कैसे हो रही है? ऑफिस लेवल पे विकास अधिकारी जी एवं अन्य किसी भी तरह से मान लो आप तो वो बताया जाता है कि हमें आगे भी पैसे देने पड़ते हैं या इस तरह की कोई बातें आती है तो हम स्पष्ट नहीं है क्या ऐसा भी कोई बात होती है क्या या कैसे काम कैसे करें या कोई बात होती है तो हम कैसे कर पाएँ। ये सब अनियमितता कितने समय से चल रही है?
ये साल भर से ये चल रहा है। विगत 6 महीनों से तो हम 6 महीने से तो हम इस चीज़ में बहुत ही परेशान हो चुके हैं। ना हम नरेगा के कोई काम हो पा रहे हैं, ना नरेगा की कोई सैंक्शनें हो पा रही हैं। हर एक चीज़ के लिए कहीं न कहीं नियम लगा के और उसमें रोड़ा अटकाया जाता है या फिर दबाव बना के अगर कोई मिले या ऐसी कोई बात करे तो उस काम को कर दिया जाता है, या बाकी किसी से कोई लेना देना नहीं है। बालूराम सैनी, ग्राम विकास अधिकारी बाणा के प्लांटी। और काफ़ी दिनों से पंचायतों में किसी तरह कोई काम नहीं हो रहे हैं, और उसके बावजूद भी पंचायतों को हमको पूरे अनावश्यक दबाव बनाया जाता है SFC और FFC के कामों में कि यहाँ पे हमारे यहाँ खर्चा होता है, उस ऊपर भी यूसी एडजस्ट करनी है। इस तरह की दबाव बना के और इंस्पेक्शन पे नाम पे डराना धमकाना, इस तरह की कार्रवाई की जा रही है। और ऐसा माहौल बन गया है कि पंचायत में कोई नहीं तो ठेकेदार काम करने के लिए तैयार है, टाइमली पेमेंट नहीं होते हैं, तो उस वजह से तो सारी तरह से मानसिक परेशानी हमको झेलनी पड़ रही है। इस संबंध में आपने उच्च अधिकारियों को कभी बताया होगी ये इस प्रकार की कोई हमारे साथ घटनाक्रम हो रहा है? वो तो हम तो अभी जब लास्ट में परेशान होके, और अभी कल जब उनको ये पता चला, हमारे सीनियर साथी जो अभी साल भर बाद में रिटायरमेंट है उनका, और उन्होंने बताया कि इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, तो कल को आज है सबके साथ होना है। तब हम कि भाई अब तो सर पानी से ऊपर चला गया, तो हम सारे इकट्ठे होके और आज ही हम यहाँ ये धरने की। उदयलाल गुजर, हाँ ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत तहसीलदार। जी हाँ, कल क्या घटनाक्रम हुआ? कल पंचायत समिति से गाड़ी आई, तो जो मेरा बस्ता है जो उठा के यहाँ पंचायत समिति में, ना पहले कोई सूचना थी, ना कोई जो ऐसा स्पेशल की बात थी, ना कोई लेटर मिला मेरे को, डायरेक्ट ही बस्ता यहाँ गया। क्यों ले गए और क्या आपके ऊपर क्या किस ढंग से प्रेशराइज किया जा रहा है? अब ये तो उनके अंडरग्राउंड है, SFC FFC के जो पैसों की मांग के लिए। कौन कर रहे हैं? यहाँ ऑफिस में है जो विकास द्वारा। विजय सिंह सक्तावा, सचिव ग्राम पंचायत पीपलिया चेरा। और क्या है कि कार्यालय से पंचायत समिति से सहयोग नहीं मिलता है, बार बार यूसी भेजते हैं, लोटा फेरी होती है, और उनमें एक बार में पूरे ऑब्जेक्शन नहीं लगा के बार बार ऑब्जेक्शन लगाए जाते हैं, और किस्तें नहीं आने से ग्राम पंचायत के कार्य रुके हुए हैं, और अननेसेसरी यहाँ से विकास अधिकारी द्वारा दबाव बनाया जाता है, और जो अनलीगल बातें हैं वो भी सचिवों से डिमांड की जाती है। इसलिए आज धरने पे बैठे हैं, हमारे ब्लॉक लेवल पे सब धरने पे बैठे हैं। कहते हैं ग्राम पंचायत में, इस ग्राम पंचायत 33 पंचायतें हैं। मुख्य रूप से किस तरह के काम अटक रहे हैं, प्रभावित कर रहे हैं? निर्माण कार्य जो विकास से संबंधित है पंचायतों के, और अननेसेसरी पंचायतों में जाके रिकॉर्ड को उठा लाना या पैसों की डिमांड करना, ये सब बातें हो रही है। क्या किस तरह से अनैतिक और डिमांड क्या है? डायरेक्ट हर एक वर्ग पे कोई पैसा मांगा जा रहा है या? हाँ, वो UCCC पे डायरेक्ट पैसा मांगा जा रहा है, समायोजन के लिए पैसा बनाया जा रहा है। अर्जुन सिंह राठौड़, ग्राम विकास अधिकारी केलवा देवपुरा। ये आज जो धरने पे बैठे हैं, क्या वजह है, किस वजह से? हमारे सबसे सीनियर साथी उदयलाल जी गुजर जो दाइला पंचायत में है, उनका कल विकास अधिकारी महोदय द्वारा यहाँ से अधिकारियों को भेजकर मतलब ग्राम पंचायत का 1 साल का रिकॉर्ड अवलोकन के लिए मंगा दिया गया, जो बिना सूचना के मंगवाया गया, और ये रेगुलर चल रहा है 9 महीनों से। हर अधिकारी को एक को फ़ोन करके बुलाया जाता है और अनलीगल दबाव बनाया जाता है, और कोई भी हमारे 1 साल से कोई भी काम नहीं हो रहा है, और हर विकास अधिकारी द्वारा हर ग्राम विकास अधिकारी परेशान है। किस तरह से अनैतिक दबाव बनाया जा रहा है? क्या कोई विशेष डिमांड की जाती है? ग्राम विकास द्वारा SFC FFC जो हमारी राज्य सरकार और केंद्र सरकार द्वारा जो किस्तें आती है, उस पर पैसों की डिमांड की जा रही है, और हम नहीं दे सकते, इसलिए हम आज सब धरने पे बैठे हैं। ठीक है, नहीं जो रिकॉर्ड का अगर जो अवलोकन कर रहे हैं तो उसमें किस तरह, उसमें जांच में तो क्या दिक्कत है? क्या 2 महीने पहले जो रिकॉर्ड का पंचायत समिति द्वारा जो हमारा करते हैं निरीक्षण, वो कर दिया गया है, और जो फिर अभी तक जिस 2 महीने हुए हैं, अभी हमारा ऑडिट चल रही है, ऑन रिकॉर्ड टाइम में ऑडिट चल रही है, हमारे सब बस्ते 1 साल का पूर्व यही है, और जो सीनियर साथी उनका 1 साल ही बाकी है,
उन पर अनैतिक दबाव बनाने के लिए उनका रिकॉर्ड यहाँ मंगा दिया गया, जो बिना किसी नोटिस कोई कारण के मंगा दिया गया। अगर किसी का निरीक्षण के लिए हमारे यहाँ से सूचना निकलती है 7, 8, 10 दिन पहले, तो वो नहीं निकली। ये वीडियो के द्वारा ही किया जा रहा है या और कोई राजनीतिक दबाव? नहीं, राजनीतिक दबाव कोई नहीं है पंचायत समिति में, बस विकास अधिकारी महोदय द्वारा। इस संबंध में हमने पंचायत समिति प्रधान और वीडियो दोनों से बात की। पहले आप सुनिए कि इस पूरे प्रकरण में राजसमंद पंचायत समिति प्रधान अरविंद सिंह राठौड़ का क्या कहना है। आज ये सभी ग्राम विकास अधिकारी आपके पंचायत समिति कार्यालय में धरने पर बैठे हैं और वीडियो पर अनैतिक दबाव के आरोप लगा रहे हैं, क्या कुछ मामला है आपके लिए? मामला अभी जस्ट मेरे पास फ़ोन आया था रामचंद्र जी कुमाऊत का कि हम सब यहाँ बैठे हुए हैं, तो आप यहाँ पधारे हैं। तो ज़्यादा वस्तु स्थिति मेरे को पता नहीं है, आने के बाद आप भी यहीं उपस्थित थे और जो भी बात हुई, तो जिस तरह के आरोप ये लोग लगा रहे हैं, इसकी सत्यता क्या है अभी पता नहीं है, लेकिन ग्राम विकास अधिकारी के जो भी इनका जो कहना है वो सब बातें विकास अधिकारी वीडियो मैडम के साथ बैठ के इन चीज़ों का क्लियर करेंगे कि क्या स्थिति है, क्यों ये ऐसी बातें कर रहे हैं ग्राम विकास अधिकारी। ग्राम विकास अधिकारी कह रहे हैं कि ये सभी चीज़ें तकरीबन पिछले 6, 7, 8 महीने से चल रही थी, तो ऐसे में आपके संज्ञान में कोई ऐसे विषय निकल कर नहीं आए, आपको ऐसा कुछ नहीं लगा कि ऐसा कुछ चल रहा हो? जी नहीं, मेरे संज्ञान में ऐसा कुछ आया नहीं, मैंने जस्ट अभी ये सब चीज़ें सुनी है, पहले मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी। 9 महीने से जब से ज्वाइन किया है तब से ये बता रहे हैं कि इस तरह का अनैतिक दबाव बार बार ये बनाते रहे, चाहे रिकॉर्ड के नाम पे, चाहे अनैतिक किसी SFC योजनाओं पे हैं या और भी निर्माण कार्य के जो है उसकी UCCC के नाम पे पैसा वसूलने के लिए दबाव बनाया जा रहा है, ये आरोप है। 9 महीने से अगर ये स्थिति थी तो इनको बात, जैसे ये आज बात कर रहे हैं, इनको 6 महीने पहले बात करनी चाहिए थी, बताना चाहिए था, तो निश्चित तौर से बैठ के इस विषय पे बात करते, लेकिन मुझे इस बारे में कोई जानकारी थी नहीं। इनके बॉस हैं विकास अधिकारी, ये ग्राम विकास अधिकारी हैं, तो ये प्रशासनिक रूप से अपना काम कर रहे थे, मुझे इस बारे में कोई ज़्यादा जानकारी थी नहीं। ये थे अरविंद सिंह राठौड़, बड़े तालमेल बिठाकर बोलने की कोशिश कर रहे थे, मगर ये जो प्रकरण है ये अपने आप में बड़े गंभीर प्रकरण है। तो इसमें हम जो इसका मुख्य दूसरा पक्ष है वहाँ पहुँचे, राजसमंद विकास अधिकारी नीता पारिक से हमने बात की और उनसे भी उनका पक्ष जाना। सुनिए वो क्या कहते हैं। पंचायत समिति में सभी ग्राम विकास अधिकारी धरने पर बैठे हैं और आपके ऊपर अनैतिक दबाव बनाने का आरोप भी लगा रहे हैं, क्या कुछ मामला है? देखिए, मुझे इसके बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं है। मैंने एक मीटिंग कॉल करी थी आज GRS, LDC और अपने सचिवों की, ग्राम विकास अधिकारियों की, क्योंकि पिछली बार मैं सचिवों की मीटिंग लेती थी तो सचिवों ने कहा नहीं मैडम, LDC और GRS को भी आपको बुलाना चाहिए ताकि सभी मिलकर हम सहभागी रूप से काम कर सकें। तो मैंने आज तीनों की जॉइंट मीटिंग रखी थी रिव्यू के लिए। तो मुझे इसकी जानकारी नहीं है कि वो धरने में कब बैठे, ये क्या हुआ। मीटिंग में ले रही थी, उसमें ग्राम विकास अधिकारी निसंदेह नहीं थे, तो मैंने इतना ध्यान नहीं दिया। मैंने कहा पता नहीं स्वामित्व योजना चल रही, और भी अलग योजनाएं चल रही होंगी, और ना इन्होंने मेरे को पहले कोई इंटीमेट किया कि भाई हम मैडम आ रहे हैं या कोई, तो इनकी तकलीफ़ कोई है या परेशानी है तो वो हम पूछेंगे, और जो अगर किसी तरीके से उनका हम समाधान करने में सक्षम हुए, समाधान के लेवल का हुआ तो हम समाधान भी करेंगे। किंतु अनैतिक दबाव तो संभव ही नहीं है, क्योंकि राजकाज का कार्य करना है, सरकार उसके लिए हमें पे कर रही है, भुगतान कर रही है, और हमारा कर्तव्य बनता है कि हमें अपने राज्य कार्य को सुचारू रूप से संपादित करना है, समय में हमें कंप्लीट करना है। नहीं, इसमें जैसे कि इनका कहना है कि काफ़ी समय से ये चीज़ें चल रही है, पर हाल ही में धाइला का एक प्रकरण बता रहे हैं कि जहां आपने वहां से डॉक्यूमेंट मंगवा लिए और उनको किसी को सूचना नहीं दी, ये आज का एक आरोप लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि पुराने समय से भी ये चीज़ें चली आ रही हैं। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। धाइला का मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। धाइला के लिए मेरे करीबन 4-5 दिन पहले मुझे एक कंप्लेंट मिली थी गायत्री कंस्ट्रक्शन की। उनकी ये कंप्लेंट थी कि वो मेरे पास भी आए थे और उन्होंने ये कहा कि टेंडर मेरा, मतलब उनका गायत्री कंस्ट्रक्शन का है, तो गायत्री कंस्ट्रक्शन से काम क्यों नहीं कराया जा रहा है, उनसे सप्लाई क्यों नहीं ली जा रही है। तो मैंने इसके लिए हमारे PO जो संबंधित क्लस्टर PO थे उनको मैंने भेज के और जांच करवाई कि अगर टेंडर उनका है और पुरानी फर्म को कोई भुगतान हो रहा है तो इसकी जांच अभी पेंडिंग है। उसके लिए कल PO मेरे ग्राम पंचायत में गए थे और उन्होंने वो रिकॉर्ड देखा है, रिपोर्ट आनी बाकी है अभी। इस संबंध में आपकी ये जो धरने पर बैठे हैं इनमें से किसी से कोई वार्ता हुई है? नहीं, कोई वार्ता मुझे पता ही नहीं है। मुझे तो अब आपके थ्रू पता लगा है, तो मैं इनसे ये आएंगे मेरे पास, पूछेंगे उनसे, मैं भी पूछूंगी भाई क्या मैटर हुआ है। मुझे इसके बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं है।
किंतु यदि धायला जैसा प्रकरण अगर आता है, क्योंकि उसमें लगभग एक फौरी तौर पे स्पष्ट हो रहा है कि जो टेंडर जिसका है उसको वास्तव में काम नहीं दिया जा रहा है और पुरानी फर्म से काम लिया जा रहा है, जो कि टेंडर अभी 6% BSR बिलो है, तो निश्चित रूप से राजकोष को नुकसान हो रहा है और टेंडर की अहमियत खत्म होती है। हमारी सरकार ये चाहती है, वित्तीय नियमों की अनदेखी है कि टेंडर जिसका हुआ उसको आप काम नहीं ले रहे हो, तो ये मनमानी बिल्कुल नहीं चलेगी। अगर इस तरीके का ये करेंगे तो जो भी कार्रवाई होगी हम बिल्कुल जिम्मेदार के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। सरकार की जो नीतियां हैं और वित्तीय नियम है उनकी पूर्ण रूप से पालना सुनिश्चित कराएंगे। इनका ये आया हो कि बिना कोई नोटिस दिए, बिना कोई लेटर जारी किए डायरेक्ट रिकॉर्ड जब्त किया? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। रिकॉर्ड जब्त करने वाला बिल्कुल भी प्रश्न नहीं है। जांच के संबंध में मैंने 8 दिन पहले ही सचिव को बता दिया था कि भाई इस तरीके से कोई कंप्लेन आ रही है तो आप अपनी वर्क फाइलें और ये सब है, ये आप एक बार या तो संबंधित PO को दिखा दें या फिर आप पंचायत समिति में लाके और अपडेट करा दें। तो ये बिल्कुल उनके पूर्व नोटिस में है और रिकॉर्ड तो ग्राम पंचायत का पंचायत समिति वैसे भी देख सकती है बिना नोटिस के, बिना सूचना के। ये पर एक आरोप जो है, हालांकि आप बता रहे हैं विषय आपके पूरा संज्ञान में नहीं है, मगर ये बता रहे हैं कि हमारे काम रोके जाते हैं और उसके बदले में पैसों की मांग की जाती है। अब ये तो बिल्कुल सरासर गलत है और मैं इसका पूरी तरीके से खंडन करती हूँ। किसी का कोई काम यहाँ टेबल पे जो जायज़ काम है कभी भी नहीं रुका है, पर इस तरीके की जैसे धायला की वारदात आई है, इस तरीके से गलत काम करेंगे तो उसका बिल्कुल प्रतिकार किया जाएगा और नियमानुसार उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए। तो देखा आपने, आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। बड़े गंभीर आरोप आए, उनको पूरी तरह से नकारने की कोशिश हुई और उसके केंद्र में एक धायला वाला प्रकरण जो अभी बड़ी सुर्खियों में चल रहा है, उसको लेकर भी तमाम तरह की सफाई दी गई। और उस पूरे प्रकरण में सबसे मज़े की बात यह है कि ये पूरा का पूरा घटनाक्रम पंचायत समिति कार्यालय में हो रहा है। साथ ही पूरा घटनाक्रम कई महीनों से चल रहा है, ऐसा बताया जा रहा है। इतने गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं, मगर इतने समय तक इन गंभीर आरोपों का सामने नहीं आना अपने आप में चर्चा का विषय है। तो उसके साथ चर्चा का विषय ये भी है कि विकास अधिकारी का कहना है कि आज के इस तमाम विरोध और ज्ञापन धरने की मुझे कोई जानकारी नहीं है, जबकि मज़े की बात यह है कि ये जो धरना प्रदर्शन हो रहा है पंचायत समिति में हो रहा है और पंचायत समिति प्रधान और पंचायत समिति विकास अधिकारी के दोनों के ऑफिस के जस्ट सामने हो रहा है। मगर उसके बावजूद भी ये तमाम चीज़ें किसी के विषय में ध्यान में नहीं होना, किसी के संज्ञान में नहीं होना, अपने आप में एक आश्चर्य का विषय है। परंतु ये तय है कि इन गंभीर आरोपों का निराकरण और इनका समाधान खोजा जाना ज़रूरी है, क्योंकि भ्रष्टाचार संबंधी आरोप अगर कोई ग्राम विकास अधिकारी ही अपने वीडियो पर लगा ले और वीडियो को लगे कि ये भी आरोप के पीछे कोई और अलग षड्यंत्र है, कुछ और अलग चीज़ें हो सकती है, तो उनकी भी जांच होनी ज़रूरी है। और हम भी कोशिश करेंगे कि इस तमाम प्रकरण से जुड़े सभी पहलू आप तक लेकर आए। आप सभी लोग जुड़े रहे राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।